कक्षा चौथी के विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 2 की स्टार्टिंग कर दी है, जिसमें आपने 2.1 और 2.2 के सभी सवाल किए हैं। अब इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए आज आपका पार्ट 2 का पार्ट 2 लेंगे, जिसमें आपको 2.3 के सवाल बताए जाएंगे, उसके साथ ही 2.4 के भी बताए जाएंगे। देखिए, इसमें आपको पहले वाले में रिक्त स्थान करना है। इस तरह आपको रिक्त स्थान दे रखा है। अब रिक्त स्थान आप कैसे भरेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया 10,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 किसका मान आ रहा है अपना 6 का, तो आप यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हजार, हजार पे किसका मान आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, किसका आ रहा है 8 का, ये आप 8 लिख देंगे। अब सैकड़े पे किसका मान आ रहा है आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, किसका मान आ रहा है 7 का, ये आप 7 लिख देंगे। इसके बाद दहाई पे किसका मान आ रहा है, इकाई, दहाई, किसका आ रहा है 3 का, ये आप 3 लिख देंगे। और इकाई पे किसका आ रहा है आपका 2 का, ये आप 2 लिख देंगे। ठीक है। इस तरह आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है पहले प्रश्न में। सेकंड प्रश्न में आपको रंगीन, सिर्फ जो आपके इसमें रंगीन अंक दे रखे हैं किताब में, उन्हीं अंकों का स्थानीय मान लिखना है। अगर आपके पास रंगीन पेन नहीं है तो आप ब्लैक से कर लें, बाकी पूरी संख्या को आप ब्लू से कर दें। ठीक है। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी आपको, जैसे ये मेरे पास रंगीन अंक है, जो मैंने ज्यादा घेरा कर दिया है वो मेरे पास रंगीन अंक है। अब ये एक मेरे पास रंगीन अंक है, इसका स्थानीय मान लिखना है। एक आई पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अपना यहाँ 1 गुणित 10,000 कर दिया, तो एक का स्थानीय मान कितना हो गया 10,000। ऐसे ही अपना सेकंड सवाल में आपका स्थानीय 9 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख पर है, तो अपने 9 गुणित 10 लाख कर दिया, यानी आपके पास 90 लाख हो गया। ठीक है। ये आपके सेकंड सवाल में करना है आपको। थर्ड सवाल में आपको करना है लघु रूप में, यानी संख्या को पहले इन विस्तारित रूप से आप संख्या बना के लिखेंगे इस तरह अंकों में। ठीक है। इस तरह अंकों में आप संख्या बना के लिखेंगे पहले, और अंकों में लिखने के बाद फिर आप इसको शब्दों में लिखेंगे इस तरह। आया नजर आपको? ठीक है। इस तरह पहले आप इस संख्या को इस तरह अंकों में लिखेंगे, और अंकों में लिखने के बाद इस तरह शब्दों में लिखेंगे। ये इसका लघु रूप होता है और ये इसका शब्दों में होता है। ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको चौथे वाले सवाल में 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। अब आप 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना तो जानते हैं। जैसे ये आपके पास 8 अंक दे रखे हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पहले सबसे बड़ा अंक लिख दे, फिर उससे छोटा अंक लिख दे, फिर उससे छोटा लिख दे, फिर उससे, अगर सब एक जैसे हैं तो उनको लिख दे, उसके बाद फिर ये लिख दे, फिर ये लिख दे, और फिर ये लिख दे। ये आपकी सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है। ऐसे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पहले आप सबसे छोटा अंक लिखेंगे, उसके बाद 0, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, यानी सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। ये आपकी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से आप 2.3 के इन सवालों को करेंगे। उसके बाद 5वें सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है। 5वें सवाल में आपको सेम ये वाला काम करना है, स्थानीय मान लिखने का। ठीक है, जो आप स्वयं लिख लेंगे। इसके बाद 6ठे सवाल में भी आपको कुछ नहीं करना है। 6ठे सवाल में आपको ये काम करना है, विस्तारित रूप में संख्याओं को लिख रखा है आपके बुक में, उनको आपको इस तरह संख्या बनाकर लिखना है। ठीक है। तो आपके समझ में आई? 6ठे वाले में आपको एक सवाल इस तरह का दे रखा है और एक सवाल इस तरह का दे रखा है, तो आप इसमें जैसे संख्या बनाते हैं और उसमें जैसे संख्या बनी हुई है, इसी प्रकार आपको संख्या बनाना है। तो ये आपका 5वां और 6ठा सवाल भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको 2.4 समझाता हूँ। ठीक है। अब 2.4 को, अब हम बात करते हैं 2.3 के बाद 2.4 की। 2.4 के सवाल भी मैंने आपको बोर्ड पर स्पष्ट रूप से कर रखे हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। जैसे पहले प्रश्न में आपको सब बड़ी छोटी का चिन्ह लगाना है। जैसे आपके पास 7,05,430 है। ठीक है। अब इधर है आपके पास 6,49,776। बड़ा कौन सा हुआ इसमें? 7 लाख। 7,05,430 बड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर 6 लाख है और वहां पर अपने पास 7 लाख है। अपनों ने बड़े का चिन्ह लगा दिया। अपने को हमेशा बड़ी छोटी का चिन्ह लगाने में इस संख्या को देखना है। ठीक है। तो अपने पास 7,05,430 बड़ा है 6,00,000 गुण 50,776 से। इसके बाद छोटी में बताना है अपने को। छोटी में अपन क्या करेंगे,
1,80,905 है ना, और 1,99,789, ठीक है। तो इसमें अपने क्या करना है, अब अपन देख लेंगे कि यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर भी 1 लाख है, लेकिन यहाँ पर 80,000 है और यहाँ पर अपने पास 89,000 है, ठीक है। तो 89 ज्यादा होते हैं, तो अपने पास ये वाली बड़ी है, तो अपन क्या लगा रहे हैं, 1,80,905 छोटी है 1,99,789 से, ठीक है। ये आपका पहला सवाल रहेगा, बाकी के सवाल और बुक के आप करेंगे। उसके बाद इस वाले में आपको क्या करना है, सेकंड वाले में आपको सबसे बड़ी संख्या पर रेखा खींचनी है। रेखा आप किस प्रकार खींचेंगे, अब जैसे इनमें पहले आप देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी नजर आ रही है, ये आपके पास 59,777 है, ये 44,453 है, ये आपके पास 10,000 है, और ये आपके पास 19,834 है, ठीक है। तो अब आपके पास सबसे बड़ी कौन सी हुई, इसमें सबसे बड़ी हुई आपके पास 59,777, ठीक है। तो आपके पास इस तरह आपको नीचे रेखा खींचना है, रेखांकित करना है इसको, ठीक है। इसी प्रकार इसके अगले में आपको तीसरे वाले सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको सबसे छोटी संख्या को रेखांकित करना है। अब सबसे छोटी देखें आप, सबसे छोटी कौन सी दिख रही है आपको, ये है आपके पास 9,03,02, ये है आपके पास 9,95,761, ये है आपके पास 2 लाख, और ये है आपके पास 4 लाख। यानी इन दोनों में से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों 9 लाख पे है। अब ये आपके पास 4 लाख पे है और ये आपके पास 2 लाख पे है, तो सबसे छोटी कौन सी हुई इसमें, 2,81,002, ठीक है। अब ये करने के बाद आप अपने सवाल में आगे आ जाएं, चौथे सवाल में, जिसमें आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में तो आप अच्छी तरह लिखना जानते हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना, ठीक है। अब इसमें आपको बढ़ते क्रम में वही आपको जो आपको बताया गया है कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी बढ़ते हुए चलना है अपने को, ठीक है। तो पहला है आपका 4,78,505, जो आपका सबसे छोटा है। उसके बाद है 4,78,550, फिर है 7,48,750, और फिर है 8,47,055, ठीक है। तो ये आपका बढ़ता क्रम हुआ। इसके बाद घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखना है। इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या पहले लिखना है। सबसे बड़ी संख्या देखिए, इसमें ये संख्या आपकी सवाल की है, यहाँ पर जगह नहीं थी, मैंने यहाँ पर लिखी है। ये आपका उत्तर यहाँ पर है। इस उत्तर में आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब, 5 करोड़, 3,07,10, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी, ठीक है। इस प्रकार आपको अवरोही क्रम करना है। इसके बाद इसके नीचे वाले लास्ट प्रश्न में आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, जिनमें आपकी पूर्ववर्ती संख्या पूछी है। तो मैं आपको रिक्त स्थान ऐसे मौखिक बताता हूँ। जैसे इसमें आपको पूर्ववर्ती बताना है, तो पूर्ववर्ती बताने के लिए इसमें आप 1 माइनस कर देंगे, जो संख्या आपको दी है इसमें जब आप 1 माइनस करेंगे तो इसकी पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या, ठीक है। तो आप इसके पूर्ववर्ती इसको इसमें से 1 माइनस करेंगे, इसका पूर्ववर्ती रूप आ जाएगा। इसके बाद दूसरे रिक्त स्थान में आपको 62 करोड़ 1 लाख 10 को अंकों में लिखना है। अंकों में भी आप शब्दों से अंकों में लिखना जानते हैं, इसलिए आप स्वयं भर लेंगे। इसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब आप जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100, आप 100 लिख देंगे। इसके बाद इसमें सिर्फ आपको 2 का स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान मैंने आपको 2.3 में निकालना बताया है। आप इस संख्या में 2 का स्थानीय मान बताएंगे, खाली 2 का स्थानीय मान जो भी है। जैसे इसमें 2 का स्थानीय मान है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 2 का स्थानीय मान 10 करोड़ है, तो आप कर देंगे 2 × 10 करोड़, ठीक है। इस तरह आप इसका 2 का स्थानीय मान बता देंगे। ओके, तो इस तरह आपका आज आपका पार्ट 2 समाप्त हो जाएगा और पार्ट 2 भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप पार्ट 2 को अपना समाप्त करें और पार्ट 3 के लिए तैयार रहें। इतने आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें 2 पार्ट तक का। फिर मैं आपको अगले वीडियो में 3 पार्ट से स्टार्टिंग करूँगा। धन्यवाद।